हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं भारत में राष्ट्रवाद का पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 तक में हम लोग ने जान लिया था, जिसमें था सहयोग आंदोलन के बारे में, और सेकंड था सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, और दांडी यात्रा क्या था, चौरी चौरा हत्याकांड क्या था, ये सब के बारे में हम लोग ने पार्ट 3 तक जान लिया था। ठीक है, क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जितने भी साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, ये सभी को हम लोगों ने जान लिया था। ठीक है, तो आज जानेंगे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं दिल्ली समझौता। इसके आगे से हम लोग जानेंगे। आज हम लोग सोचेंगे इसमें पढ़ना है खेड़ा आंदोलन, बरदोली आंदोलन, मोपला विद्रोह, इस सब के बारे में इस टॉपिक में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरू करते आज का क्लास। गांधी इरविन पैक्ट या फिर दिल्ली समझौता। तो इसमें देखते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट है क्या। तो इसमें बस ये बात को हम लोग जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले ही गांधी जी ने लॉर्ड इराविन से मिलने गए थे उनका ऑफिस में। तो वो लॉर्ड इराविन था जो गांधी जी से मिलने के लिए मना कर दिया था, है ना। उनकी मांगों को रखने गए थे, वो की बात को मान लीजिए तो हम लोग आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन लॉर्ड इराविन ने उस समय उनको कह दिया कि हम आपसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, हम आपसे समझौता नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो इसकी व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। इतना जोर शोर से शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन कि अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा गांधी जी के सामने। ठीक है, आइए बैठकर आपस में बात कर लेते, समझौता कर लेते, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ तब कहता है ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी। जब वो जो लॉर्ड इराविन था उसको लगा कि समझौता करना ही पड़ेगा, तो गांधी जी को बुला लिया कि आइए बैठकर आपस में बात करते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है ब्रिटिश सरकार को गांधी जी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसे ही गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और कहता है इसी को दिल्ली समझौता के भी नाम से भी जाना जाता है। कंप्लीट है। तो आप बस वन सेंटेंस में याद रखिएगा दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट क्या है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया था, है ना। गांधी जी के साथ लॉर्ड इराविन को समझौता वार्ता करनी पड़ी थी। ठीक है, और इसी वार्ता को हम लोग क्या कहते हैं, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी को ही दिल्ली समझौता के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो समझौता था जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इराविन के बीच संपन्न हुआ था। ये जो दिल्ली समझौता या फिर गांधी इरविन पैक्ट है वो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुआ था। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, इसमें से देख लेते हैं कुछ पॉइंट है। इसमें से याद रखिएगा कि 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह आप लोग भली भांति जानते होंगे। ठीक है, इसका 4th क्लास में भी जिक्र किया गया था नील की खेती के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या है। कहता है बिहार में नील्हों द्वारा करने को जो गोरे लोग थे जो नील की खेती करवाते थे। ठीक है, कि नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी।
कौन व्यवस्था? तो 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि का 3/20 हिस्से या 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, कहता है बिहार में नीलों के द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, जिसमें क्या था कि जितने भी किसान हैं अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से या 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। कहता इसी व्यवस्था के खिलाफ 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, कहता जो गांधी जी ने इसके खिलाफ जो सत्याग्रह किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। कंप्लीट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चंपारण सत्याग्रह क्या है तो आप लोग मुंह पर जवाब रखिएगा कि बिहार में नीलों द्वारा नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी। हाँ, जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि का कितना हिस्सा? तो 3/20 हिस्सा या पूरे भूमि का 15% भूभाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस व्यवस्था के खिलाफ 1917 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया, और जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? चंपारण सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, तो वही कहता है गांधी जी के आगमन एवं उनके प्रयास के बाद किसानों को राहत दी गई। जब गांधी जी ने इस सत्याग्रह किया तो किसानों को कुछ रिलीफ दिया गया। ठीक है, कहता है गांधी जी के प्रयास से ही चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ था। ठीक है, तो कहता है गांधी जी के प्रयास से ही चंपारण सत्याग्रह क्या हुआ? सफल हुआ था। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होता है तो आप कमेंट करके हमें आप जरूर बताएं। ठीक है, या फिर टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते। खेड़ा आंदोलन, बस ये सबसे कुछ प्रश्न आता नहीं है, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जाम के व्यू से। अगर आप लोग कहिएगा खेड़ा आंदोलन क्या था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूरी तरह से डिटेल वीडियो बनाने के लिए, तो सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा हर एक पार्ट का। ठीक है, हर एक विद्रोह का। तो सेकंड हमारे क्या है? खेड़ा आंदोलन। बस इसको एकदम छोटा लाइन में याद रखेंगे। कहता है यह आंदोलन अंग्रेज सरकार से, ठीक है, अंग्रेज सरकार से भारी कर में छूट के लिए किसानों द्वारा किया गया आंदोलन था। जो खेड़ा आंदोलन था ना, यह कहता है अंग्रेज सरकार से, कहता है भारी कर में छूट के लिए। उनसे जो अंग्रेज सरकार थे, वो ब्रिटिश सरकार थे, वो बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे थे। तो कहता है वही टैक्स में छूट पाने के लिए किसानों के द्वारा जो किया गया आंदोलन था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? खेड़ा आंदोलन कहते हैं। कंप्लीट है। क्यों चाहिए? तो उसमें क्या हुआ था कि गुजरात के खेड़ा का जिला है, खेड़ा है ना, वहाँ पर क्या हुआ था कि फसल बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया था। ठीक है, वहाँ खरीफ फसल लगा था वो क्या हो गया था? खराब हो गया था बारिश से। इसके खिलाफ भी अंग्रेज चाहते थे कि हमें टैक्स तो चाहिए ही। इसके खिलाफ ही वहाँ के लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खेड़ा आंदोलन कहते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह क्या है? केरल राज्य के मालाबार तट पर क्या करा? केरल के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे हम लोग मोपला विद्रोह कहते हैं। ठीक है, जो केरल के मालाबार तट पर जो किसानों का एक बड़ा विद्रोह हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोपला विद्रोह कहते हैं। ठीक है, और जो मोपला थे स्थानीय पट्टादार और खेतीहर थे। ठीक है, बस एक लाइन में याद रखिए, ज़्यादा कुछ नहीं। मोपला विद्रोह क्या है? तो केरल राज्य के मालाबार तट पर किसानों का एक बड़ा आंदोलन विद्रोह हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोपला विद्रोह कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बारदोली सत्याग्रह।
इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुख्य योगदान था। देखते हैं इसको भी आगे। कहता फरवरी 1928 में, ठीक है, बारदोली सत्याग्रह। कहता फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत जिले में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% तक की वृद्धि कर दी थी। कहता है फरवरी 1928 ईस्वी में गुजरात के सूरत जिले में वहाँ का जो प्रांतीय सरकार था उन्होंने क्या कर दिया, लगान में 30% तक की वृद्धि कर दिया था। कितना, तो 30% तक की वृद्धि कर दिया था वहाँ का प्रांतीय सरकार ने। और कहता है लगान वृद्धि के खिलाफ किसानों में असंतोष की भावना जागृत हुई। लाजमी के एक 30% का लगान में वृद्धि कर दिया जाए तो लाजमी है कि किसानों के अंदर असंतोष प्रकट होगा वहाँ के सरकार के खिलाफ। तो कहता है सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। कहता है कि वहाँ के जो किसान थे उनके खिलाफ में क्या किया, एक आंदोलन को छेड़ दिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, कंप्लीट है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बारदोली सत्याग्रह। कि फरवरी 1928 में गुजरात के सूरत जिले में प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में लगभग 30% तक की वृद्धि कर दी थी और लगान के खिलाफ वहाँ के जो किसान थे उनके मन में असंतोष की भावना प्रकट हो गई और सरकार के विरुद्ध क्या कर दिया, आंदोलन को छेड़ दिए। और इसी आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, बारदोली सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछता है, ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन की सफलता के बाद वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। कहता है बारदोली सत्याग्रह में ही जो प्रांतीय गुजरात जिले के प्रांतीय वहाँ के महिलाएं थी वहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की गई थी, है ना। अगर पूछे आपको कि सरदार की उपाधि, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को कब मिली थी, तो जब बारदोली सत्याग्रह हो रहा था तब, है ना, वहाँ के महिलाओं के द्वारा दिया गया था उपाधि। कंप्लीट है। आगे देखते नेक्स्ट पॉइंट है। कहते 31 अक्टूबर 1920 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। ठीक है, 31 अक्टूबर 1920 को कांग्रेस पार्टी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। आपसे प्रश्न पूछ दे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। कंप्लीट है। आगे देखते। कहता है मार्च 1929 में कुछ वामपंथी नेताओं के विरुद्ध मेरठ षड्यंत्र के नाम पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो हम लोग जानते हैं मेरठ षड्यंत्र और लाहौर षड्यंत्र के बारे में हम लोग पिछले पार्ट में पढ़े थे। ठीक है, मेरठ षड्यंत्र क्या है और लाहौर षड्यंत्र क्या था। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें लगभग कहता है मेरठ षड्यंत्र में लगभग 31 वामपंथी नेता थे, उन पे मेरठ में ले जाकर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेरठ षड्यंत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं खोड़ विद्रोह। तो ध्यान रखिएगा, एक है ऊपर में था खेड़ा आंदोलन और दूसरा था खोड़ विद्रोह। ये दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। तो ये नहीं कि आप लोग इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाए खेड़ा आंदोलन और खोड़ विद्रोह के बीच में। ठीक है, देखते हैं। कहता है उड़ीसा के सीमांतवादी रियासत की, ठीक है, दासपल्ला में, कहता है जो खोड़ विद्रोह है उड़ीसा के सीमांतवादी रियासत के दासपल्ला में 1914 में खोड़ विद्रोह हुआ था। पूछिए अगर खोड़ विद्रोह कब हुआ था, तो 1914 में हुआ था। ठीक है, कहता है यह विद्रोह उत्तराधिकार विवाद से आरंभ हुआ था।
कहता है, देखिए जो खोड़ विद्रोह का जो शुरुआत हुआ तो किससे हुआ था, तो उत्तराधिकार को लेकर ये विद्रोह शुरू हुआ। कहता है परंतु शीघ्र ही इसने एक अलग रूप अख्तियार कर लिया। कहता है ये तो शुरुआत तो हुआ जरूर, ठीक है, उत्तराधिकार के विवाद को लेकर, लेकिन वन मिनट रुकिएगा आप लोग, थोड़ा सा 2 मिनट का बात करते हैं। हाँ तो देखते हैं, कुछ रीजन आ गया था, ठीक है, कोई व्यक्ति पहुंच गए थे इसी कारण। चलिए देखते हैं खोड़ विद्रोह क्या था। कहता है ये विद्रोह जो था 1914 में शुरुआत हुआ। कहाँ से, तो उड़ीसा में, है ना। लेकिन इसका विद्रोह का कारण क्या था, शुरुआत में उत्तराधिकारी विवाद को लेकर शुरू हुआ था। लेकिन कहता है धीरे धीरे ये अलग रूप अख्तियार कर लिया था। कहता है इस विद्रोह का विस्तार पूर्वी घाट समूह की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं कालाहांडी और बस्तर तक फैल गया था, ठीक है। जो खोड़ विद्रोह था, कहता है धीरे धीरे कहाँ तक फैल गया था, तो पूर्वी घाट समूह की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं कालाहांडी और बस्तर तक फैल गया था। कंप्लीट है, खोड़ विद्रोह कंप्लीट है। आगे देखते हैं, कुछ हमारा पॉइंट है वन लाइनर, जहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाते हैं। इस चीज़ को देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ इसमें अब है नहीं, ठीक है। लेकिन ये नीचे का जो भी पॉइंट देखेंगे उसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए कि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। कहता है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई, तो 1884 ईस्वी में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, कहता है कांग्रेस शब्द उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है। जो कांग्रेस शब्द है ना, ये कहाँ से लिया गया है, तो उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ है लोगों का समूह। क्या अर्थ है, लोगों का समूह। कंप्लीट है। कांग्रेस शब्द को उत्तरी अमेरिका के इतिहास से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह होता है। कंप्लीट है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। कहता है दिसंबर 1925 में सत्य भक्त नामक, ध्यान रखिएगा, सत्य भक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कहता है दिसंबर 1925 में सत्य भक्त नामक व्यक्ति ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। आपसे अगर प्रश्न पूछता है इस प्रकार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी, तो इसका आंसर क्या देंगे हम लोग, दिसंबर 1925 में, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा, तो सत्य भक्त नामक व्यक्ति के द्वारा। कंप्लीट है। आगे देखते हैं, लेबर स्वराज पार्टी भारत में पहली किसान मजदूर पार्टी थी, ठीक है। कहता है लेबर स्वराज पार्टी, ठीक है, भारत में पहली किसान मजदूर की पार्टी थी। ठीक है। लेकिन भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय किसान पार्टी बनी। कहता है लेबर स्वराज पार्टी थी, वो क्या थी, भारत में पहली
किसान मजदूर की पार्टी थी, लेकिन कहता है भारतीय स्तर पर दिसंबर 1928 में, कब, दिसंबर 1928 में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी बना था। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अक्टूबर 1934 में, कब, अक्टूबर 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। कहता है अक्टूबर 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। कंप्लीट है। अक्टूबर 1934 में बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को आप लोग लाइक भी करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई समस्या है नहीं। देखते हैं आगे। कहता है 1931 में, ठीक है, बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने कर दिया था। कहता है 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी दल की स्थापना जयप्रकाश ने कर दिया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने कर दिए थे। आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ने, कहता है सर सैयद अहमद खान ने 1877 में ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया था। ठीक है, कहता है सर सैयद अहमद खान ने 1877 में ही मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को अलीगढ़ में स्थापित किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन वापस ले लिया था। कहते देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया था सांप्रदायिकता के आधार पर, लेकिन फिर से क्या, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 को बंगाल विभाजन को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कहता है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने, कहता है ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया था। कहता है ऑल इंडिया कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव दिया था। इसका सम्मेलन ढाका में 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फिडेंसी नामक संस्था का सुझाव किसने दिए थे? तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने, है ना। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? तो ढाका में, कब? 30 दिसंबर 1906 को बुलाया गया था। कहता है जहां इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया। कहता है उस सम्मेलन में इसका नाम क्या रखा गया? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया था। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। कहता है चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने अपने कांग्रेस पद से त्याग दिए और स्वराज पार्टी की स्थापना कर डाली। कहता है जो कांग्रेस के सदस्य थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने अपने पद पर से क्या दे दिए? वो इस्तीफा दे दिए थे, है ना। और इस्तीफा देने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिए थे। कहता अथक प्रयास के फलस्वरूप मार्च 1923 में स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन इलाहाबाद में हुआ था। अगर आपसे पूछे कि स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। कंप्लीट है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग कहते हैं आरएसएस, है ना। कि इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। कहता है आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में हुआ था, जिसका मुख्य अवधारणा हिंदुत्व हिंदू राष्ट्र की थी। जो आरएसएस का जो स्थापना हुआ था 1925 में, इसका मुख्य अवधारणा क्या? तो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की थी, है ना। चलिए आगे देखते। कहता 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। कहता है अगर आपसे प्रश्न पूछे वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिए थे? तो दयानंद
सरस्वती ने। कब दिए थे? तो 1875 में दिए थे। कंप्लीट है। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा कि बाल गंधार के अनुयायी श्री के बी हेडगेवार ने 1925 में नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना किए थे। ठीक है, कहता है जो आरएसएस है, किसकी स्थापना किसने किए थे? तो बाल गंधार के जो अनुयायी थे श्री के बी हेडगेवार, है ना, उसी ने नागपुर में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किए थे। कंप्लीट है। अगर यहाँ तक किसी को भी कोई भी समस्या होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9297760641 पे। ठीक है, इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं किसी भी समस्या के लिए। ठीक है, और हमें भी किसी भी नोटिफिकेशन के लिए आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सभी का नोट्स के लिए आप लोग हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें। वहाँ पर आपको नोट्स और इस चैप्टर का टेस्ट अवेलेबल है, वो भी फ्री में। ठीक है, पूरे चैप्टर का PDF वहाँ पे अवेलेबल है। आप फ्री में ही तैयारी कर सकते हैं क्लास 10th का। ठीक है, अब वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। बाकी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आप चाहते हैं कि हर एक चीज़ को स्वराज पार्टी के आधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक को अलग अलग वीडियो बनाया जाए इसकी विस्तृत जानकारी के लिए, तो आप लोग कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, मुस्लिम लीग क्या था सबको विस्तृत रूप से बताया जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही।